तो आर्थिक नियोजन जो है वो योजनाओं के पैसे कम करके नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपने मुद्दे पर आता हूं जो मैंने आपको पूछा है, क्योंकि आप राज्यों से आते हैं। 41% से आप खुश है क्या? क्योंकि राज्य मांग कर रहे थे कि हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिए, केंद्र को 50%, हमें भी 50%। देखिए, हमेशा कोई भी स्टेट हो, सब राज्य की इच्छा होती है कि हमको जितना मैक्सिमम केंद्र सरकार के तरफ से मिल सके तो सब स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की भी मजबूरी होती है। केंद्र सरकार सारे चुनाव लड़ते समय फिर जो पैसे बांटने पड़ेंगे, बता रहा हूं, उस वक्त दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं बता केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा कि भाई पैसा दीजिए। हर सरकार की इच्छा होती है। अगर फाइनेंस कमीशन से ही आपको मिल जाता तो हक से आप पैसे बांट सकते हैं। निश्चित रूप से हर सरकार के, बिहार के स्टेट होने के नाते या जहां से मैं आता हूं, हम लोग की भी इच्छा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से या जितना अधिक राशि हम लोग को मिल सके। लेकिन चूंकि एक भारत सरकार का बजट है, यूनियन बजट है, यूनियन बजट में सारे राज्यों के बीच समायोजन करना पड़ता है। इसीलिए यह कहना कि यह सिर्फ बिहार या वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु, सभी के लिए, हाँ, हम लोग की इच्छा है। हम लोग की इच्छा है, क्यों नहीं इच्छा होगी? एकदम निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इच्छा हम लोग की होगी। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करना वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री। एक मिनट आशुतोष, हर बार जब बजट आता है कोई ना कोई चुनाव होता है और हर बार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बार चुनावी राज्य के लिए क्या है। बिहार के चुनाव तक तो कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा था, इस बार 5 राज्यों के चुनाव है। लेकिन कहीं भी केरल के बारे में रेयर अर्थ वो एक कॉरिडोर बनाया गया है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का। बंगाल की बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन का एक नेटवर्क उनको दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा, उससे के आगे कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। स्पेसिफिक कारण आप नजर आते हैं या सचमुच में इस बार सरकार ने दांव खेला कि नहीं, हम पॉपुलर बजट नहीं बनाएंगे? भाई चुनाव देखिए साहिल, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से मजबूरी का बजट है। अगर मुझे आज हेडलाइन लिखनी होती तो मैं ये लिखता कि बस आपकी छूट गई है, आप दौड़कर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। सीधी सी बात है। कितनी ट्रैजिक बात है कि 12 साल से सरकार है और रेयर अर्थ के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व हमारे पास है, 6.9 मिलियन टन। इमेजिन, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आज रेयर अर्थ मेटल को लेके दुनिया के नक्शे पे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। 12 साल में अगर हमने कोशिश की होती तो आज हम चाइना के बाद नंबर 2 कंट्री होते रेयर अर्थ को लेके, और हमारी लेवरेज अमेरिका से बढ़ गई होती। दूसरी स्थिति में बता दो, पिछले 12 सालों में हमने कहा कि हम 2047 तक जो डेटा सेंटर है उसको लेके हम टैक्स में हॉलिडेज देंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ दुनिया में 3% के आसपास है। अगर हमने पिछले 12 सालों में कोशिश की, अभी देखिए ना, विशाखापट्टनम में आ रहा है डेटा सेंटर, बाकी जगह पर भी डेटा सेंटर। ये सबसे बड़ी बात इस बजट के जरिए रखी गई है। तो फ्यूचरिस्टिक बजट इसीलिए के लिए तो कहने की बात हो रही है। चाइना ने चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, रेयर अर्थ मेटल का मामला हो, सेमीकंडक्टर का मामला हो, एआई चिप्स का मामला हो, आज से 15-20 साल पहले कोशिश की। हम लेकिन फिर भी मेरे सवाल पर एक बार फिर मैं लौटता हूं। इस बार 5 चुनावी राज्य, लेकिन उनका जिक्र उतना नहीं जितना पहले हमें दिखाई देता था। क्या इस बार सचमुच सरकार चाहती है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, आगे की प्लानिंग करनी होगी, या जो होगा वो 28 में देखा जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार को मजबूरी में कदम उठाने पड़े। हमने चूंकि वो बस मिस कर दी, इसलिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको आप देखिए, कुछ लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, केरला के अंदर चुनाव है, इसलिए सरकार जो है वहां पे जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात कर रही है। हकीकत क्या है कि जहां पर उसका रिजर्व होगा वहीं तो आप जाके कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। ये कॉरिडोर आज से 10 साल पहले क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? मेरा सवाल प्रोफेसर मिश्रा। साहिल जी, हम बड़े गौर से सुन रहे थे परफॉर्मेंस को लेकर जी, कि आप इतना बजटरी एलोकेशन किए, और अब आपने अभी चर्चा शुरू की है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक जिम्मेदारी है परफॉर्मेंस में। यदि स्टेट गवर्नमेंट को वो ड्रिंकिंग वाटर पे दिया गया है तो वो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके कैपेसिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फेल कर रहे हैं। तो वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे जगाएं, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। लेकिन सबसे हिडन बात जो आप बोल रहे हो कि क्या है, जो चुनाव राज्य आप कर रहे थे, हर एक राज्य में ध्यान देकर उन्होंने मेडिकल टूरिज्म का बात किया, आयुर्वेदा का बात किए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बात किए। ये सब कहां? केरला में मैक्सिमम है, हमारे कंट्री में मैक्सिमम वहां पर है, और उनको मैक्सिमम फायदे मिलेंगे। और वो बोले कि अभी एक नेशनल लेवल का आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो वो कहां खुलेगा? ये देखिए आप, उसी राज्य में खुलेगा, तमिलनाडु, केरला, वहीं पर खुलेगा। क्योंकि जो अभी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हम लोगों का जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को लेकर फोर फ्रंट में लाना, वो इसमें आया है, मेडिकल टूरिज्म को लेकर। टैलेंट को, हमारे यूथ के टैलेंट का, स्किल डेवलपमेंट, इतने मतलब फोकस आया इस बजट में जो हम कभी नहीं देखे।
ठीक है। और वो टैलेंट क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट चले जा रहे थे विदेश में, और वहां से उन लोग को मतलब यूज करके वो लोग एक फायदे ले रहे थे। एक जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्योंकि लोगों को ये बस भी एक दिखाना है। सेकंड। आप बोलिए। मिश्रा जी एक चीज मुझे ये भी दिखानी है कि किस तरीके से मिश्रा जी ये ने- पैसा आया कहां से है, और उसके साथ एक साथ सेकंड बस पैसा बांट, मतलब कहां पैसा जा भी रहा है इस बजट के भीतर। एक आखिरी जरा बात। एक बार मैं आता हूं आपके पास, जरा एक बार ये भी चीज दिखा देते हैं कि पैसा जो है उसका इस बजट के दौरान आया कहां से है। तो आप देख सकते हैं कि आमदनी वित्तीय वर्ष 26 में सबसे ज्यादा आमदनी उधारी और अन्य से यहां पर आई हुई है। पूंजीगत प्राप्तियों में 2%, आयकर से 21% और जीएसटी से 15% आई हुई है। कस्टम से 4%, गैर टैक्स राजस्व से 10%, कॉर्पोरेशन टैक्स 18% और एक्साइज ड्यूटी से 6%। लेकिन यह पैसा जाएगा कहां, यह भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आउटफ्लो जो रुपीस का हो रहा है वो खास करके सबसे ज्यादा केंद्रीय सेक्टर योजनाओं में 17% जाएगा, वित्त कमीशन अन्य ट्रांसफर्स में 7% जाएगा, टैक्स शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान में 20% तक, रक्षा में 11%, सब्सिडी में 6%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8% और पेंशन में 2% जाएगा। सवाल यहां पर ही यही आता है अभय दुबे जी कि देखिए आज की स्थिति में भी सरकार केंद्रीय योजनाओं पर उस तरीके से खर्चा कर रही है, आमदनी के भीतर 17% तक उसमें खर्चा हो रहा है आज की स्थिति एक बहुत अच्छा सवाल मिश्रा साहब ने कहा जी। कि राज्य सरकारों का भी दायित्व है। हाँ। नीतीश कुमार साहब ने बाकायदा 12 पन्नों की चिट्ठी लिखी इनकी सरकार ने, ठीक। और ये कहा कि मोदी जी आप हमारी जो ग्रांट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की है ठीक। वो 60-40 कर दिया है, हमारे पास मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं होता, 3.5 लाख करोड़ रुपए सरेंडर किए। अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं जिस राज्य से आता हूं मध्य प्रदेश, वहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा है 68,619 करोड़ रुपए, ठीक। केंद्र को देना है 44,000 करोड़, मोदी जी ने दिया है आज दिनांक तक सिर्फ 9,000 करोड़। ठीक है अभय दुबे तो जल्दी कहां से जवाब रा- लेंगे, राज्य समय खत्म हो रहा है मेरे पास। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। राज्यों को लेकर भी यह सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि भाई उनका हिस्सा कब मिलेगा। 16 फाइनेंस कमीशन में भी उनको अपना मौका नहीं मिल पाया है, और आज की स्थिति में जो कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य की स्कीम्स, केंद्र की भूमिका नहीं मिलती है। जल्दी से 30 सेकंड है मेरे पास। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए हमारा जो है जो एलोकेशन दिया है स्टेट को सपोर्ट रहा है, हिस्टोरिकली बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको अंदाज होगा कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा स्टेट को जो है सपोर्ट किया है। और आप देखिए पिछले बजट पे भी एक बड़ा जो एलोकेशन था वो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के बीच में जो, इसलिए कि डेवलपमेंट अकेले नहीं हो सकता। आप जल मिशन के बारे में बात कर रहे थे और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते थे, जब तक स्टेट एक्टिव नहीं होगा, बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये सारे मिशन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाएगी। खर्चा करने के लिए स्टेट का सपोर्ट जरूरी है, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट स्टेट को थोड़ा, मिशनरी को थोड़ा और एक्टिवेट करना चाहिए। इसलिए स्टेट सेंटर का रिलेशनशिप और स्टेट सेंटर का भागीदारी जो है उसके साथ साथ इस पर भी दरअसल नजर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में बार बार यह आता है कि राज्य सरकार भी अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से निभाती है और उस पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन इस बार का बजट सचमुच में एक पॉपुलिस्ट बजट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कई सारे नए मुद्दे उसमें आए हुए हैं। स्किलिंग को लेकर सबसे बड़ी बातें इस बजट पे की गई है। अगला बजट वो राह पर जाता है कि नहीं, उस पर भी नजर रहेगी।